अपने स्कूल कॉलेज जाना होता था, उस उम्र में अपने गांव में अपने घर परिवार रिश्तेदार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में चला गया और 900 रुपये महीने पे मैंने नौकरी किया। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत और ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे जगह पे भी हमने अपने स्थान को बना लिया। उसके बाद मैंने देखा कि हमने देखा कि हम तो आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे है। और मैंने बिहार लौट के आया और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। और लड़ाई लड़ते लड़ते 4 साल हमने लड़ाई लड़ते लड़ते जमीन पे लाठी डंडा अनशन पे बैठा, हर चीज़ हमने किया। और हमें एहसास हो गया कि जो दूसरे नेता के पीछे घूमने से कुछ भी नहीं होगा। अपने हक अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो काम आज मोदी जी को या नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। उस जगह पे पहुंचने के लिए कोई बहुत पैसे वाला नहीं चाहिए। इस देश में वो आज़ादी के बाद हमारे पास अधिकार मिला। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो उसका बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता था, लेकिन हमारे संविधान हमें दिया कि लोकतंत्र में जिसके पास ज़्यादा संख्या होगा वही व्यक्ति राजा और महाराजा बनेगा। और हमारे वोट से दूसरे लोग राजा महाराजा बनते रहा और हम कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं रहे। तो हमने 2018 में पार्टी बनाया, हमने संघर्ष किया, 19 में लड़ाई लड़ा, हारा, फिर लड़ाई लड़ा और 2020 तक हम लोग लड़ाई लड़के बिहार में कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार है और वीआईपी पार्टी की सरकार है। आज बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाया साथियों। आज वहाँ पे 4 विधायक है और आप सबको पता है कि बिहार में 4 पार्टी मिलकर सरकार चला रहे। एक पार्टी भी अगर सरकार से निकल जाएगा तो बिहार का सरकार गिर जाएगा। चाहे वो 74 वाला निकल जाए या 4 वाला निकल जाए तो भी सरकार को गिरना तय है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि बिहार के निषाद समाज के सभी उपजाति अपने पैर पे खड़ा हो गया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा, संघर्ष करने लगा और उसके बाद आपका पार्टी ने 4 विधायक बनाया। कहने के लिए तो आपको लगता रहेगा कि बहुत बड़ा असंभव वाला चीज़ है कि चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, लेकिन बिहार में सिर्फ 2 साल में हमने पूरा कर लिया। 18 में पार्टी बनाया और बिहार में 2 साल में सत्ता में है और वो बिहार का सरकार वो आपका है। तो इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ना है। आज हम लोगों ने, हमारी लड़ाई एक ही है कि दिल्ली के सरकार से आरक्षण चाहिए और आरक्षण के लिए दिल्ली को सरकार को कहीं ना कहीं झुकाना है। आज आपने जिसको नेता बनाया उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए बिक गया। लेकिन हमने डे 1 उत्तर प्रदेश में आए, हमने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। आज मैं तो बिहार में सरकार में है, उसके बावजूद भी मैं दिल्ली के सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आज आपका दुश्मन जो है वो दिल्ली में जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो आपके दुश्मन है, इसलिए आपकी आरक्षण नहीं कर पा रहा है साथियों। तो इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ना है। आप मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताइए, लड़िए। आपको लगता होगा कि बड़े बड़े पार्टी है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आप जागरूक हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक निषाद का बेटा अपने आप को सनफ मल्ला बनिए और हर बूथ पे पहुंच जाइए और हर बूथ पर कोशिश कीजिए कि हमें चुनाव जीतना है। सिर्फ विधानसभा नहीं, बूथ जीतने का काम कीजिए। एक बूथ पर कई प्रत्याशी होंगे, उस कई प्रत्याशी में उस बूथ पे सबसे ज़्यादा वोट आपके प्रत्याशी को मिले, इसके लिए आप लड़ाई लड़िए। आप उनसे बोलिए कि आज तक आज़ादी से लेकर अब तक हमारे लोग, हमारे पूर्वज आपको हमेशा चुनाव जिताते रहा और आपको आगे बढ़ाते रहा। इस बार हमारी बारी है, हमारे प्रत्याशी को जिताइए ताकि हमारे समाज के कल्याण हो। आज हम 4 भी विधायक जीत के आज बिहार का किंग मेकर हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमें 403 सीट नहीं जीतना है, यहाँ पे 25 और 50 भी विधायक अगर जीत लेते हैं, जो प्रत्याशी को जिता लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का किंग मेकर बन सकते हैं साथियों। और जब किंग मेकर बन सकते हैं तो आप बराबरी का आपका अधिकार होगा। आज बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है और उस बजट बनने के समय में जब 4 पार्टी बैठता है तो 4 पार्टी में एक पार्टी जो आपका समाज का बेटा सनफ मल्ला भी बैठता है और वो डिसीजन लेता है कि ये समाज के लिए करना है।
आज बिहार में एक से एक योजना निषाद भाई के लिए, मछुआरा समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए आज हम लोग कर रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश में भी आप सरकार में रहेंगे तो आप कर सकते हैं। आज बिहार उत्तर प्रदेश में क्या है कि जितने भी तालाब है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको पट्टा दिया जाता है, गरीब लोगों को नहीं दिया जाता है। लेकिन बिहार में सरकार है वो वहाँ पे सिर्फ गरीब मछुआरा समाज को पट्टा देता है और सरकारी रेट पे देता है। तो इसके लिए मान सम्मान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है साथियों। आप लड़ेंगे, हारेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे, फिर लड़ेंगे, एक न एक बार आप जीतेंगे और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हमने भी 2019 में लड़ा, हारा, 2019 में उपचुनाव लड़ा, हारा, लेकिन 2020 में हमने जीता। तो उसी तरीके से आप सबको लड़ाई लड़ना है ताकि जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझता है उसको बताना है कि निषाद का वोट किसी का जागीर नहीं है, निषाद का वोट निषाद का बेटा के साथ है और किसी के साथ नहीं है। आज मैं उत्तर प्रदेश किसके लिए आया हूँ? आपके लिए आया हूँ। क्या मुझे विधायक बनना है? क्या मुझे मंत्री बनना है? मैं ऑलरेडी बिहार में हूँ। यहाँ पे तो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। आज आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने जुलाई में वीरांगना फूलन देवी जी का प्रतिमा पूरे प्रदेश में हम लोग लगाना चाह रहे थे। उनके जयंती पे हम लोगों ने, शहादत दिवस पे उनको हम लोगों ने माल्यार्पण करने का निर्णय लिया। देश दुनिया ने उनको माना कि महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानती है, उनके साथ अन्याय करोगे तो वो बदला लेना जानते हैं। पूरा दुनिया उनके सामने में सर झुकाया। आज वो निषाद का बेटी, हम लोग गर्व से मानते हैं कि हमारे बेटी है, अपनी बहन है, हमारी माता है और उनको हम मान सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया? पूरे प्रदेश में एक भी जगह आपके प्रतिमा पे माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया। आज कहीं ना कहीं उनको अपमान नहीं किया। उत्तर प्रदेश के समाज, निषाद समाज के हर उपजाति को कहीं ना कहीं सरकार ने अपमान किया कि एक प्रतिमा पे अगर आपको माला चढ़ाने की इजाजत नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या कर सकता है। और आज तक आपको किसने क्या दे दिया। तो इसके लिए हम सबको मजबूती से अपने प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जता के रमाकांत जी को जिताइए ताकि आप लोग लड़ाई लड़के हम लोग लखनऊ तक पहुंचे, अपने समाज के हक अधिकार की बात कर सकते हैं। तो साथियों, आज लोग चांद पे पहुंच रहा है। आज देश के खजाना पे या राज्य के खजाना पे पहला अधिकार गरीब लोगों का होता है। लेकिन आपको लगता है कि आपका अधिकार मिल रहा है? आज आपके बच्चे को नौकरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति को फायदा देने का काम कर रहा है और आज समाज को कहीं ना कहीं गुलाम करने की जा रहा है। आज मोदी जी से कहेंगे सिर्फ 5 किलो चावल से क्या होना है? आज हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए और वो आज 5 किलो चावल बांट के चुनाव के समय में कहते हैं कि मोदी जी तो आपको 5 किलो चावल दे रहे हैं। अरे भैया, ये चावल आपका है, ये देश का जनता का चावल है, ये आपका नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी तनख्वाह मिलता है। आज जो मुझे दायित्व मिला है, बिहार में मंत्री हूँ तो उसके लिए मुझे तनख्वाह मिल रहा है और बिहार का मैं जो राज्य का मैं मंत्री हूँ तो मैं राज्य का सेवा करने के लिए बैठा हूँ, ना ही कि मैं मालिक हूँ। आज कुछ लोग देश का सेवा करने के लिए, राज्य का सेवा करने के लिए उतरे हैं और वो अपने आप को देश का और राज्य का मालिक बन बैठे हैं। वो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। ऐसे लोगों को आने वाले समय में समझाना पड़ेगा साथियों। हर एक घर तक आप लोग पहुँचिए, संदेश लेके जाइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए साथियों। आज लड़ाई लड़ते हैं, आप जीतते हैं तो लखनऊ में जाएंगे, नहीं जीतते हैं तो एक चीज तो सोच लीजिए कि जो आपका दुश्मन है उसको हराइए। आपका दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में जिसकी सरकार है वो आपका दुश्मन है। अगर वो चाहेगा तो कल आपको आरक्षण लागू कर देगा। आपने देखा किसान भाई ने आंदोलन किया और किसान भाई के आंदोलन को देखा, 1 साल तक सरकार देखते रहा। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव का समय आया तो उन्होंने किसान भाई से डरा और कृषि कानून वापस लिया। क्यों डरा? क्योंकि उसको पता था कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो उत्तर प्रदेश से हमें कहीं ना कहीं खदेड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने कृषि कानून को वापस लिया। लेकिन निषाद से डरा? नहीं डरा। आपको लखनऊ में बुला के क्या किया कि हम आरक्षण लागू करेंगे और आरक्षण का और तक नहीं बोला गया और आपके साथ अपमान किया। आज अगर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव हरा देते हैं 2022 में तो 2024 का चुनाव होगा। मोदी जी को भी पता है
कि देश में अगर एक दो राज्य में चुनाव हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं गिरता है, लेकिन जब दिल्ली का बारी आएगा 2024 में, तब तक आप लोग संगठन अपने लोगों को जागरूक कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। और अभी अगर हरा देते हैं तो उनको एहसास हो जाएगा कि जब 2022 में निषाद समाज हमें हराया है तो 2024 में भी हराएंगे। और जब हराने का समय आएगा तो आपका 24 से पहले 2024 से पहले आपका समाज का आरक्षण लागू करेगा। आप बताइए कि मैं जो मांग कर रहा हूं वो नाजायज है? हमारी मांग जायज है। आज जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं? हम लोग आने वाले समय में बिहार में हम लोग मजबूत हैं। आप लोगों से आज लोग दोस्ती करने के लिए आए हैं, क्योंकि जब दिल्ली पे चढ़ाई करना होगा तो आपका सहयोग की आवश्यकता गिरेगा। और जब आप साथ होंगे, जब झारखंड हमारे साथ होंगे, तब निश्चित तौर पे 2024 में दिल्ली को सरकार को झुकाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर आरक्षण लागू कर लेंगे। तो इसलिए हमारी लड़ाई 24 का है साथियों। ये तो 2022 जो है ना, पिक्चर जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, उसके बाद पहले ट्रेलर दिखाते हैं, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये ट्रेलर है। पिक्चर तो 2024 में मोदी जी को दिखाएंगे कि आरक्षण लागू कीजिए, न तो दिल्ली के तख्ता से मैं तो आपको खदेड़ दूंगा। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो ये ट्रेलर आप लोग सफल बनाइए, मजबूती से लड़ाई लड़िए। आज मैंने मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ा, किसके लिए? आपके लिए। आज हम बिहार में सरकार में रहने के बावजूद भी एनडीए से दूर होकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। और आज आपने उत्तर प्रदेश में आपने खून पसीना बहाकर निषाद पार्टी को आपने जन्म दिया, उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? समाज को बेच दिया और उस लोगों के गोद में जाके बैठ गया जो आपके सत्ता को, आपके लोगों को आरक्षण नहीं दे रहा, अधिकार नहीं दे रहा, उनके गोद में जाके आप कहीं ना कहीं बैठ गया। तो कहीं ना कहीं समाज में कोई एक या दो व्यक्ति बिक सकता है, लेकिन संपूर्ण समाज कभी भी नहीं बिक सकता। आज हम लोगों को मौका मिला है, मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए मतदान कराए और हर एक निषाद का बेटा का वोट आपके प्रत्याशी को वोट आ जाए, ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि निषाद हमसे दूर हो गया और 2024 में आरक्षण लागू करेगा। आपको पता होगा कि बिहार में हमने एक उपचुनाव लड़ा और एक उपचुनाव में 25,000 वोट लाया और 25,000 वोट से हम चुनाव जीते नहीं, लेकिन एनडीए चुनाव हार गया। और जब एनडीए चुनाव हार गया, तब 2020 का जब चुनाव हो रहा था, उनको एहसास था कि मुकेश सहनी अगर पूरे बिहार में 243 सीट पर अगर चुनाव लड़ जाएगा तो बिहार में एनडीए सरकार खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारी सरकार दूर हो जाएगा। उन्होंने सामने से बुलाया कि हमारे साथ आइए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हमसे गठबंधन कीजिए, हमारे साथ चलिए। आज हमने बिहार से एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के दिल्ली सरकार तक भेज दिया। अभी काम जो है दिल्ली के सरकार को करना है, आरक्षण देना है। तो इसलिए हम लोग मजबूत हो जाएं ताकि आने वाले समय में अपने लोगों के लिए काम करें। और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से गरीब समाज को अपमान किया जा रहा है, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो या कोई भी वर्ग के लोग हो, उनके साथ किस तरीके से अपमान किया जाता है। तो इसका बदला आने वाले समय में लेना है साथियों। आज देखिए कि आज मोदी जी ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण लागू किया। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि सामान्य वर्ग को आरक्षण क्यों किया। आप देश के सरकार हैं, आप सही निर्णय लीजिए। हम भी मानते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति गरीब हो, चाहे जाति जो भी हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये बताइए, जब सामान्य वर्ग के लोग 8 लाख कमाने वाला व्यक्ति अगर गरीब हो सकता है, तो क्या मछुआरा का बेटा, क्या दलित का बेटा 2,50,000 रुपया साल का कमाने वाला व्यक्ति क्या गरीब नहीं हो सकता है? आर्थिक आधार पे इनको आप आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन आपने उनको आरक्षण दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो आपके अपने हैं, उन्होंने आपको लाया। लेकिन निषाद का आप वोट लेकर कहीं ना कहीं उनको आज अपमान कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि देश में खजाना है, उस खजाना में सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, चाहे वो जिस भी जाति धर्म का हो। लेकिन यहाँ पे पक्षपात नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली का जो सरकार है वो पक्षपात कर रहा है। आज हम लोगों से कहीं ना कहीं हमारा अधिकार को छीनकर दूसरे को देने का काम कर रहा है। इसलिए जब तक आप सत्ता में, पावर में नहीं आएंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आप दूसरे से सीखिए। आज देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने सत्ता में आया, पावर में आया, किस तरीके से अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। किस तरीके से बहन मायावती
सत्ता में आए, किस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाएं। चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव ले लीजिए या हमारे श्री रामविलास पासवान जी ले लीजिए, जब भी वो सत्ता में आए, पावर में आए, अपने लोगों के लिए काम किए। आज मैं भी सत्ता पावर में बिहार में आया हूँ। आज मैं घूम घूम कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज उसके लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा, आपका समाज का बेटा हूँ, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज अगर मैं आपका अपना नहीं होता तो शायद आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। आज अगर आपका अपना नहीं रहता तो मुंबई जैसे शहर को छोड़कर आपके बीच में नहीं आता। तो आज मैं आपका अपना हूं। आज निषाद समाज मेरा जात नहीं है, मेरा परिवार है पूरे हिंदुस्तान का, और इसी नीति से मैं काम करता हूं। आज निश्चित तौर पे ये पार्टी तो किसी एक जाति का नहीं होता, हर जाति धर्म का होता है ये पार्टी। लेकिन आज दायित्व है हर एक निषाद का बेटा को अपने आप को सरफ मल्ला और बनकर और कंधे पे भार उठाकर हर गांव में अपने लोगों के बीच में जाकर, हर समाज के बीच में जाकर हाथ जोड़े और अपने समाज के लिए वोट मांगिए और यहाँ पे चुनाव जीतिए। अपने लोगों को लखनऊ तक भेजिए। और एक चीज़ और याद रखिए कि लखनऊ तो पहुँचना ही पहुँचना है, उसके साथ साथ आपके दुश्मन है। बहुत ऐसे सीट है जहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे। हम 100 के आसपास सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 300 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे। वहां पे भी संदेश पहुंचाइए कि एक एक वोट, खास करके भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उनको वोट दीजिए। ऐसा करिए ताकि हर एक जगह पे खास करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराइए, तब जाके 2024 में आपके लिए दिल्ली की सरकार रास्ता खोलेगा, आपके समाज के लिए आरक्षण करेगा। इसलिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आशा विश्वास के साथ बिहार से आपके उत्तर प्रदेश के धरती पर मैं पहुंचा हूं और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। यहाँ के प्रत्याशी क्या कर रहे हैं हमारे, उसके लिए आप लोगों को आप पता है कि आपके प्रत्याशी गरीब है। आप लोगों को अपने घर से, अपने खर्चे से अपने लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और उनके जिताने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आज आप लोगों ने हमेशा समाज के हक अधिकार के लिए 75 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 48 से 60 घंटा है, और 48 से 60 घंटा में अपने आप को साबित कर दीजिए कि हर एक निषाद का बेटा घूम घूम कर अपने लोगों को टेलीफोन करके अपने लोगों को बताइए कि किसी भी हालत में अपने गांव के अपने लोगों को, पिछड़े दलित समाज के वोट अपने प्रत्याशी को मिले, इसके लिए लड़ाई लड़िए। और रमाकांत निषाद जी को आप चुनाव जिताइए। कितने नंबर पे क्रमांक पे है? 8 नंबर पे आपके चुनाव चिन्ह जो है वो नाव छाप है। आपको पता ही है कि नाव से हमने श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाया है। आज निषाद का नैया मझधार में फंसा है, और आप 1% भी इंतजार नहीं कीजिए कि कोई मोदी जी आएंगे आपके नाव को पार लगाएंगे। अगर नाव को पार लगाना है, हम खुद मझधार हैं, मल्ला है, हम खुद अपने नाव को पार लगाएंगे। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो अगर आप सबका सहमति हो तो आपके प्रत्याशी को मैं जीत का माला पहनाऊं। क्या आप लोग अपने प्रत्याशी के लिए लड़ाई लड़ेंगे? तो इनको जीत के माला पहनाएं। तो जीत के मैं माला पहनाता हूँ, मेरा मान सम्मान आप रखेंगे और अपने प्रत्याशी को मजबूती से जिताएंगे और अपने दुश्मन को हराएंगे। यही संकल्प लेकर यहाँ से जाइए, और हर एक व्यक्ति यहाँ से जाइए और 1-2 नहीं 10-10, 20-20 फोन कीजिए अपने रिश्तेदार नाता उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हो, चाहे वो चुनाव आज हो, कल हो या छठे चरण में हो, हर जगह मैसेज दीजिए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वोट किसको नहीं? वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। और यहाँ के स्थानीय जो आपके कैंडिडेट होंगे अलग अलग प्रत्याशी से, अब उनके बारे में मैं विशेष क्या बताऊं कि वो क्या किए, कैसे किए। आप सबको पता है कि किस तरीके से भू माफिया यहाँ के प्रत्याशी है, किस तरीके से गरीब लोगों के साथ अन्याय करता है। इसका निर्णय भी आप ही को लेना है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माननीय मुकेश सहनी संघर्ष